हरे कृष्ण दीदी बोलो। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथ रत्न श्रीमद् भागवतात मरीचि माला हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंड प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो श्रीमद् भागवत का कल जो हमने सुना और प्रश्न उत्तर डिस्कस हुए हमें बताया गया कि काल से जो वाणी लुप्त हो जाती है भगवान उसको फिर से प्रकट कर देते हैं। भागवतार्क मरीचि माला भागवत रूपी सूर्य की इसमें किरणें हैं और प्रथम किरण में संबंध तत्व लिया गया और संबंध तत्व में भगवान का और जीव का संबंध। जीव भगवान का विभिन्न अंश है भगवान के स्वांश उनके अवतार हैं और जीव विभिन्न अंश है। और देखो एक बात है कि भगवान विष्णु हैं या भगवान शंकर हैं, हेलो हाँ तो भगवान विष्णु के चरणों में लक्ष्मी जी हैं जो कि भक्तों का स्थान है, भक्त रहने चाहिए चरणों में। लेकिन भगवान अपनी प्रिय लक्ष्मी को अपने बक्षस्थल पर स्थान देकर भक्तों को भी वहाँ पूरा स्थान देते हैं। इसी प्रकार से शंकर उनकी शक्ति पार्वती हैं और शंकर पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रहते भी हैं और उनके साथ कथा इत्यादि करते रहते हैं। दोनों मिलकर भगवान की कथा इत्यादि कहते और सुनते रहते हैं। इस तरह से उनका जीवन यापन होता है। और ब्रह्मा जी उनको सृष्टि करनी है, गायत्री उनकी पत्नी है और ब्रह्म गायत्री हम जपते हैं। तो इस तरह से पूरी सृष्टि में भगवान ने बड़े विधान रच रखे हैं। ऐसे में जो भक्त होते हैं, जो भगवान के शरणागत होते हैं और शरणागत होते होते उनके सामने कई सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। जैसे कि मानो कोई बहुत दान कर रहा है तो हम समझते बहुत बड़ी भक्ति कर रहा है और जबकि शास्त्र कहते ऐसा नहीं है। ये सब बेसिक बातें हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब हमें समझ में आ जाती है कि भक्ति का इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। या फिर कोई बहुत बड़ा तप कर रहा है या कोई बहुत दिन रात किताबें पढ़ रहा है या बहुत हरिनाम करता चला जा रहा है। तो उत्कलिका वल्लरी नाम की रूप गोस्वामी का ग्रंथ है जो उनके जीवन की अंतिम रचना है। वहाँ पर भगवान से इतना अधिक प्रेम हो जाता है कि एक श्लोक बोलते हैं और वो मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि वो नित्य जगत का उनको अनुभव है। हमको नित्य जगत का अनुभव है नहीं, हम बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव का मतलब क्या है कि जो माया है ना उसके 3 गुण हैं। तो हमारे अंदर ही कभी सत्वगुण आता है, कभी तमोगुण आता है, कभी रजोगुण आता है। मानो किसी की विवाह की इच्छा नहीं है और एकदम उसकी इच्छा हो गई तो समझ लेना चाहिए कि उसका रजोगुण बहुत बढ़ गया है।
इसी प्रकार से कोई व्यक्ति कभी भी किसी से कुछ नहीं कहता पूरा जीवन, लेकिन अचानक उसको क्रोध आता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि इस समय इसका तमोगुण है। तब हमको बताया जाता है कि देखो, क्रोध में कोई काम मत करो, आवेश में कोई काम मत करो। तो इस तरह से जब हम शांत प्रकृति के हो जाते हैं और शम दम तितिक्षा उप्रति सब हमारे गुण हो जाते हैं, तब हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद में भर जाता है। और उस समय इन सब बातों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता कि कौन क्रोध कर रहा है, कौन हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसकी किसी क्रिया का हमारे हृदय पर कोई असर नहीं पड़ता, कौन क्या बोल रहा है ना। इस प्रकार से तो उसी में आज हमारा इसी संबंध में देखो आगे हम और चलेंगे कि जहाँ पर हमें लास्ट बताया गया था कि समस्त लोगों का कर्म विनिर्मित लोक, अर्थात इन सभी कर्मों के फलस्वरूप जो लोग इनको प्राप्त होते हैं, यानी कि जो तप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तपस्या कर रहा है और कितने ही प्रकार के संन्यास ले रहा है, वो संन्यास, इसमें संन्यास हमारे गुरु इनको नहीं समझ लेना चाहिए तो संन्यास लेकर के मौन धारण करके बैठा है और गांव के बाहर जा करके बैठ गया है, किसी से ना बोलता है ना चालता है, परंतु भजन भी नहीं करता है, भगवान को समझता भी नहीं है। अभी हम संन्यास का अच्छी तरह से अर्थ समझ गए कि कोई मात्र वेश धारण किए हुए है वो सन्यासी नहीं हो गया, और जिसके समागम से, जिसके साथ बैठकर हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही है, वो भी सन्यासी नहीं हो गया। सन्यासी का अर्थ समझ लेना चाहिए सम्यक प्रकार से न्यास, जिसने अपने मन, वाक और काय तीनों चीजों को भगवान में अच्छी प्रकार से न्यस्त कर रखा है। कैसे न्यस्त कर रखा है? देखो, गुरुदेव ने तपस्या करी, गोवर्धन में बहुत बहुत भजन किया, है ना। कितने साल तक गुरुदेव रोज परिक्रमा करते थे और इतना हरि नाम किया, इतना हरि नाम किया, उनको एक तरह से हम तपोनिष्ठ भी कह सकते थे। और दिन रात जब हम इसमें बुक देखते हैं, इसके नहीं की तो गुरु जी के अंडरलाइन की हुई बहुत बुक समय दिखाई देती है, तो बहुत अध्ययन किया, तो अपने आप को तैयार किया कि जब समाज में गौड़ीय भाष्य, गौड़ीय सिद्धांत को मुझे स्थापित करना है तो किस तरह से करेगा। इन सब वैशिष्ट के साथ उनका एक वैशिष्ट ये रहा कि ब्रजमंडल में जहाँ भगवान राधा कृष्ण का इतना प्रचार है, वहाँ पर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के प्रति, और दिल्ली जैसे शहर में चैतन्य महाप्रभु के प्रति उन्होंने अपनी निष्ठा दिखा के रखी और सबको गौरांग महाप्रभु का भक्त बना दिया। आज हमें नित्यानंद ठाकुर से जो हमें प्रेम होता है, तो समझ लेना चाहिए कि बहुत बहुत जन्मों तक हमें गौरांग महाप्रभु की हमने भक्ति करी है, जिसके कारण नित्यानंद ठाकुर से हमें प्रेम हो रहा है। तो जितने जितने ऊपर के तत्व हैं, अखंड गुरु तत्व, जो हमारी उनके प्रति श्रद्धा हो रही है, उसके पीछे एक तो ये है कि हम गौड़ीय संप्रदाय में आए, दूसरे इन जो आचार है, इन लोगों का जीवन देखना होगा कि किस तरह से जीवन जी रहे हैं। अब गुरु जी ने जब इतना सब कुछ कर लिया, तो 95-96 में इस्कॉन में वो आए और आकर के उनको प्रमाण के रूप में लिया गया, क्योंकि स्वामी महाराज के जो पुत्र थे उन्होंने क्लेम कर दिया कि स्वामी महाराज की जो प्रॉपर्टी वो हमारी है। तब गुरुदेव ने आकर के कहा कि नहीं, मेरे सामने संन्यास लिया गया है और सन्यासी की जो प्रॉपर्टी होती है वो पूर्वाश्रम की नहीं होती। गुरु जी की इन बातों से स्वामी महाराज का जो खिलाफ क्लेम हुआ था प्रॉपर्टी के खिलाफ, वो साफ बच गई थी। उसके बाद महाराज जी काफ़ी यहाँ पे आने लगे बॉम्बे और इस्कॉन के कमरे में रहते थे वहाँ पर, और धीरे धीरे गुरु जी विदेश जाने लगे। तो 96 से 97 ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 97 से 2010 तक गुरु जी के पास विशाल समृद्धि आई, विशाल, लेकिन वो अविकृत रहे। उनका जैसी ग्रंथों का अध्ययन है, ग्रंथों को इतने बीच में ग्रंथ भी बहुत निकले, ग्रंथ चला रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग हरि नाम दे रहे हैं, और फिर भी वही प्रसन्न मुद्रा, वही सबके साथ शांत भाव। ये सब कहाँ से आता है? ये सब हम में क्यों नहीं आता? फिर हम यदि हम ये कहते हैं ना, अरे हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारी पात्रता, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, कोई नहीं हमसे बड़ा मूर्ख। हम यदि इस मार्ग में आए हैं तो अनुगत्य ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, हमें अनुगत्य करना होगा। कभी भी ये मत सोचो कि हम नहीं कर सकते, और जरा सा मानो कहीं कोई सेंटेंस पढ़ लिया, कहीं कोई वाक्य कर लिया और उसी को सब जगह लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। बातें सुननी ज्यादा चाहिए,
है ना। बातें सुननी ज्यादा चाहिए। और यदि आप किसी अपने से उन्नत भक्ति के साथ बैठे हो तो वहां पे हमने ये किया, हमारे बच्चे का हमने ये कर दिया, ये सब करोगे तो अपराध है, क्योंकि वहां पर हमें भजन सीखना है। उनसे जाकर के मेरा ये हो गया, मैं ऐसे कर लेती हूँ, मैं वहां वैसा कर लेता हूँ, मैं ऐसा, मेरा ऐसा, मेरी बात है, मैं वहां पे ऐसा बोल के आई, ये सब मत करो। सीखो। इतनी देर में जितना हम 10, 15, 20 मिनट उनके पास बैठे हैं, अपने प्रश्न लेकर के जाओ, है ना। ये सब हमें इस तरह से जीना चाहिए। तो देखो भगवान उद्धव से आगे क्या कह रहे हैं, और भी देखो। तो उनको कौन कौन से लोक मिलते हैं, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया। आज श्लोक है 10वां। मय्यार्पितात्मना सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम यतत् कुतः स्यात् विषयात्मनाम। हे स्वामी उद्धव, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वेदों के मूल तात्पर्य भक्ति को प्राप्त करने वाले लोग परम नित्य स्वरूप मुझ में, जो वेदों के सचमुच अर्थ को जानते हैं, अर्थात वेदों का अर्थ ज्ञान नहीं है, वेदों का अर्थ उपासना नहीं है, वेदों का अर्थ कर्म नहीं है। तो वेदों के अर्थ को लोग जो जानते हैं, जो मैं परम नित्य हूँ, अर्थात मेरी सत्ता कभी नहीं मिटती। क्या नहीं मिटती? आप राम बन करके आए थे, चले गए, यहाँ से कृष्ण बन करके आए, चले गए थे, नहीं। मैं देह और मेरी देही, मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों नित्य हैं। इनमें कभी कोई विकार नहीं। मुझसे मेरी आत्मा को कोई अलग नहीं कर सकता, अर्थात मैं कभी नहीं मरता, मैं कभी जन्म भी नहीं लेता। यशोदा के यहाँ मैं जन्म लीला करता हूँ और देवकी के यहाँ पे उसी समय साइमल्टेनियसली एक ही साथ मैं प्रकट भी होता हूँ। मैं नित्य स्वरूप हूँ, हमेशा रहता हूँ, और जीव भी हमेशा रहता है, जीव भी कभी मर नहीं सकता। तो परम नित्य स्वरूप मुझ में अपनी आत्मा को समर्पण करते हैं कौन? जो लोग ये समझते हैं कि वेदों का मुख्य तात्पर्य भक्ति है। इसलिए वे जड़ सुख से संपूर्ण रूप से निरपेक्ष रहते हैं। ऐसे लोग जो वेदों का तात्पर्य भगवान को समझ लेते हैं, वो जड़ सुखों की ओर नहीं भागते, जड़ सुखों में निरपेक्ष रहते हैं। चाहे जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांस दे, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो। और मोबाइल है, मोबाइल का उपयोग भी किस लिए? बस कथा के लिए। इसके अतिरिक्त मोबाइल में तो रील पर रील आ जाएगी। मैं जब कभी थोड़ा सा आगे चलती हूँ, जाने क्या क्या उसमें आ जाता है। तो ये समझ में आता है किस तरह से मोबाइल ने संसार को भटकाया है। कहाँ से निष्ठा लाएंगे? बच्चे तो बेचारे भटक ही जाते हैं। अच्छा, तो आगे बता रहे हैं कि मुझ में अपनी आत्मा को समर्पण कर देते हैं, इसलिए वे जड़ सुख में, जड़ सुख, सुविधा, देहारामी, मनोरामी, ये भक्तों के लक्षण नहीं है। वो देह सुख की ओर भी नहीं भागेगा, मन को जो अच्छा लगे वो नहीं करेगा, अनुगत्य में रहेगा। अपने मन की मत करना कभी भी। मन सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। ये मन संकल्प विकल्प करता रहता है। मन 50 प्रकार के मनोरथ मानता रहता है। मनोरथ, उनका मनोरथ पूरा हो गया है। इसलिए भंडारे इत्यादि में क्यों नहीं जाते? वो ठीक है, वहाँ भगवान राधा कृष्ण का भंडारा था, लेकिन मनोरथ पूरा हुआ। उसने मनोरथ किया था कुछ भी, कि मेरा बच्चा हो जाए। कितने सारी दुनिया में मनोरथ है, कितने ही प्रकार के, मेरी दुकान खुल जाए, मैं कोर्ट में केस जीत जाऊं, तो उसका अंश हमें भोगना पड़ता है। तो जड़ सुख से संपूर्ण रूप से निरपेक्ष रहते हैं। संसार का सुख उनको नहीं चाहिए होता है किसी भी प्रकार से। मेरी सेवा के फलस्वरूप क्या होता है? जो मेरी सेवा कर रहे हैं, क्या सेवा करेंगे मेरी? हम भगवान की क्या सेवा करेंगे? भजन। भज सेवाया, भजन ही सेवा है। तो मेरी सेवा के फलस्वरूप उनके चित्त में जिस प्रकार के सुख का उदय होता है, तो मेरा भजन करते करते उनका जो हृदय आनंद से भर जाता है, उनमें जो सुख होता है, क्या वह जड़ विषय पिपासुओं को किसी भी प्रकार से प्राप्त हो सकता है? तो जो सुख उनको प्राप्त हो रहा है और जो जड़ विषयों में रमे हुए हैं, उनको वह सुख कभी नहीं मिल सकता। अरे क्या नहीं मिल सकता? हम तो देखते वो खूब हंस रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, इनको तो क्या सुख मिल रहा है? वो जाकर के पड़े हुए हैं, थोड़ी देर के लिए उछलते कूदते हैं, फिर ड्रिंक करते हैं, फिर ना जाने क्या क्या करते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, और इस तरह से उनके जीवन का सर्वनाश हो जाता है। ये भगवान उद्धव से कह रहे खुद। तो भगवान की सृष्टि ऐसी ही है।
इन्होंने ऐसी बना रखी है सृष्टि को। कई प्रकार के जीव है, स्वतंत्र जीव को भगवान ने स्वतंत्रता दी है। तू मेरी भक्ति भी कर ले, चाहे तू जड़ सुख में चला जा। तो जड़ सुख वालों का भगवान ने क्या बताया? पहले तो बता देना कौन से लोक में जाते हैं। नरक इत्यादि भगवान नाम भी नहीं ले रहे हैं। तामिस नगर, अंध तामिस, रौरव, कौन कौन से काल सूत्र, कौन कौन से नरक में भेजेंगे। तो कभी भी उनको देख करके हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए कि नहीं क्रिकेटर्स को कितना सुख है और फिल्म वालों को कितना सुख है, उनको कितना सुख है। भगवान तो कह रहे कुछ भी नहीं है। आगे भगवान ने कहा अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसाः मया संतुष्ट मनसाः सर्वा सुखमया दिशाः। मेरे सभी भक्त अकिंचन होते हैं। अकिंचन अर्थात उनके पास धन है, उनको अनुभव नहीं है। कुल है, बहुत अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, नहीं, वो भी उनको अनुभव नहीं है। ऐश्वर्य है, धन है, ऐश्वर्य, सुख है, यौवन है और सौंदर्य है, लेकिन मेरे भक्त अकिंचन अर्थात अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ नहीं हो। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? मैं ही जिनका धन, वैष्णवानाम धनम अस्मि, मैं वैष्णव का धन हूँ। वैष्णव वो अकिंचन होते हैं, अर्थात वे जड़ विषयों को विषय ही नहीं मानते। इनको हमारी इंद्रियां जिन विषयों की ओर भाग रही हैं, हम उनको मानते ही नहीं। वे जड़ विषयों को विषय नहीं मानते। इनकी तरफ कौन भागेगा? ये तो हर समय पड़े हैं। ये पशुओं के लिए भी पड़े हुए हैं। शेरनी है, वो भी अपना सब अपने बच्चे के लिए सब कर लाती है। हजारों प्रकार के, कोई अभी इलेक्शन होंगे, न जाने क्या क्या होगा, देखो जरा, और जीतेगा उस समय ढोल बजेंगे, ढोल ताशे बजेंगे और क्या क्या होगा। और उसके बाद उसका नरक का द्वार वहां से शुरू हो गया। झूठ बोलना है, धन के लिए कितना सब कुछ है ना। तो इस प्रकार से जो विषय है, हमारी सब इंद्रियों के जो विषय है, वो उसकी तरफ भागते ही नहीं है, उनको मानते ही नहीं है। वेदांत अर्थात जितेंद्रिय होते हैं। इंद्रियां बड़ी चंचल होती है। ये सारी मुसीबत इंद्रियों की है। जरा सा मानो एक फिल्म देख ली, अरे हमारा भी कोई प्रेमी होता, हमारी भी कोई प्रेमिका होती, हम भी ऐसे गाने वाने गा रहे होते। ये सब इंद्रियों को चंचल बनाने वाली चीजें हैं। वास्तव में तो इनमें सुख है ही नहीं। आज तक किसी को मिला है क्या? किसको मिला है? किसी को भी नहीं मिला। इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियां मैंने चंचल बनाई है, इंद्रियों को जीतो। स्त्री और पुरुष कभी इनको साथ नहीं बैठना चाहिए, कभी भी नहीं, जब तक पूरी जितेंद्रिय ना हो जाए। कोई आवश्यकता नहीं है। अक्सर इसी तरह से रखा भी जाता है विधान। इंद्रियां बड़ी चंचल होती हैं, ये मनुष्य को पतन करा देती है। जब इंद्रियों की हमें मालूम पड़ गया इंद्रियों का स्वभाव ऐसा है, तो भगवान कहते हैं इनको जितेंद्रिय, मेरे भक्त जितेंद्रिय होते हैं। तो इंद्रियों को जीता कैसे जाता है? भजन कर करके, भजन कर करके। इसे हम बार बार कहते हैं कि कभी भी ब्रह्मचारियों से बात मत करो। क्यों कहते हैं? बात करने के लिए मना नहीं है। और ये जो नैन मटक्का, आंख मटक्का, ये सब चलता है। अब मानो कोई लड़की बेचारी भजन के लिए चलती है, उसके लिए टोका टाकी, हाँ इस समाज में रह के तुम बहुत भजन कर चुकी, ये सब किसी को निरुत्साहित मत करना। कोई भजन करने आगे जा रहा है, उसको निरुत्साहित मत करना। अरे समाज ऐसा है, समाज वैसा है, वो उसको भगवान ने बचपन से यदि भजन के लिए बनाया है तो करने दो ना, वो देख लेगी ना। जे कृष्ण भजन से ही बड़ा चतुर, वो बड़ी चतुर लड़की है, वो समझ लेगी कि उसका भविष्य क्या है। इसलिए कभी भी, और वो भी ब्रह्मचारी बेचारा बच्चा घर से आया है, माँ बाप को अच्छा लगता है क्या बच्चा ब्रह्मचारी बने? माँ बाप तो उसके सबसे बड़े विरोधी हो जाते हैं। हमने तुमसे कहा है कि तुम विवाह करो, हमने कहा है कि हमारा वंश चलाओ, और तुम जाकर के वहां बैठ गए और ऐसों के जाकर के फिर उनका जीवन ही बर्बाद कर दिया। वे शांत होते हैं, अर्थात मन उनके वशीभूत रहता है। तो मेरे भक्तों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अकिंचन होते हैं, अर्थात संसार के किसी भोग में उनका मन नहीं लगता। दूसरी बात, इंद्रियों को विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। और तीसरी बात, मन उनके कंट्रोल में रहता है। वे समचेता होते हैं, अर्थात उनकी चिन्ह मात्र वस्तु के प्रति समबुद्धि और जड़ मात्र के प्रति तुच्छ बुद्धि रहती है।
तो जो चिन्ह मात्र वस्तुएं हैं, भगवान और भगवान की वस्तुएं, उसके भगवान की पुस्तकें, भगवान के ग्रंथ, भगवान के भक्त, उनके प्रति हमारी समबुद्धि रहती है। और जो जड़ है उसके प्रति छोड़ो इसको, ये बेकार की चीज है, ये तो कुत्तों को भी मिलता है, ये तो सुअर भी खाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये सब वे मुझे पाकर संतुष्ट रहते हैं और उनके लिए चारों दिशाएं सुखमय होती हैं। चारों दिशाएं भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चारों तरफ मंगल ही मंगल हो जाता है मेरे भक्तों का। ये भगवान उद्धव से कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, देखो बहुत सुंदर कह रहे हैं। ये भागवत में ऐसा श्लोक इसने भी कहा, वृत्रासुर ने भी कहा ये श्लोक। और देखो यहाँ भी भगवान कह रहे हैं कि ना पारमेष्टम न महेन्द्रविषण्यम ना सार्वभौम न रसाधिपत्यम ना योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मय्यार्पितात्मेच्छति मद बिनान्यात्। जिनका चित्त और कैसे होते मुझ में अर्पित है, वे परमेष्ठी ब्रह्मा का पद नहीं चाहते। ब्रह्मा नहीं, कौन बनेगा? ब्रह्मा से क्या होगा? सृष्टि में तो लगे रहेंगे। इसके बाद ब्रह्मा की द्विपराट, अभी एक प्राट चला गया, द्विपराट का 51वां साल ब्रह्मा जी का चल रहा है। उनके एक साल में जाने कितने सारे चतुर्युग निकल जाते हैं, कितने मनवंतर निकल जाते हैं, क्या क्या होता है। और बेचारे सृष्टि कार्य में लगे रहते हैं। मुझे क्या कर चाहिए ऐसे पद का? नहीं चाहिए मुझे। और इंद्र पद, इंद्र का जो सिंहासन है वहां सुख भोग है, अप्सराओं के साथ रहता है, हमेशा उसके अंदर मत्सर रहता है, हमेशा स्पर्धा रहती है। और कोई भी भजन करे या कुछ करे उसका सिंहासन घूम जाता है ना। तो कल भी कथा में हमने सुना था ना कि कपिल मुनि बैठे आराम से, और घोड़ा जब सगर महाराज का घोड़ा, महाराज जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो घोड़े उठा करके ले गया। इसी प्रकार से पृथु महाराज का घोड़ा उठा के ले गया। आगे एक हम वर्णन चाहते हैं, कोई भी एक जन पढ़ेगा, सुधा किसी का टॉपिक देना। पृथु महाराज का घोड़ा ले जाने पर इंद्र जब घोड़ा ले गया तो उस समय क्या हुआ? तो जब इंद्र घोड़ा ले जाता है, बार बार उनको बतलाया जाता है कि देखो तुम ये घोड़ा, इंद्र फिर से घोड़ा लेके गया। और वो क्या करता है कि घोड़ा छोड़, उस समय वो कई वेश धारण करता है। उन्हीं वेशों को बौद्धों ने ले लिया, उन्हीं वेशों को जैन लोगों ने ले लिया। ये सब श्रीमद् भागवत में बताया गया है। और क्यों इसको पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि और भागवत के अनुवाद में ये सब नहीं बताया गया। नारायण गोसाई महाराज ने ये सब दया करके हमारे लिए बताया है। इंद्र पद जगत का सार्वभौम पद, सार्वभौम मतलब पूरी भूमि में ये सारे जगत के सबसे बड़े राजा हैं। सार्वभौम, समस्त भूमि उनके अधीन है। और रसातल का आधिपत्य, रसातल नीचे जिसमें स्वर्ग से भी ज्यादा संपदा है, उसका आधिपत्य राजा, एवं जितनी भी प्रकार की जड़ योग्य सिद्धि, अर्थात मैं चल सकता हूँ, है ना, और सब प्रकार का धन मुझ पर आ सकता है, और मैं ये जल के नीचे छुप सकता हूँ, समाधि ले सकता हूँ, मैं आकाश में उड़ सकता हूँ। जितनी भी प्रकार की जड़ीय योग सिद्धियां हैं, यहाँ तक कि आत्मनिर्वाण रूप मुक्ति, और मैं मोक्ष, आत्मनिर्वाण, मोक्ष, मुक्ति इत्यादि भी इच्छा नहीं करते। वे केवल मेरी दिव्य सेवा की ही प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान आपकी सेवा, बस हमें आपकी सेवा चाहिए। अरे राजा बना दूंगा, ये सब कर दूंगा। देखो जो भक्त है ना, वो सब, मेरा भक्त, 7वां स्कंद गीता, मेरा भक्त सबके सिर पर पैर रखकर मुझे प्राप्त होता है। तो यहाँ तो आपने कैसी स्थिति कर रखी है, किसी को सुदामा बना रखा है, किसी को रहने को जगह भी नहीं है, किसी को ये कर रखा है। रहने दो, उसको छोड़ दो। मेरा भक्त, उसकी परेशानी नहीं होता। तुमको बाहर से दिख रहा है, अंदर से तो उसके जो चितराज है वहां पर मैं बैठा हूँ, वहां से मुझे निकाल के दिखाओ। सूरदास को आपने अंधा बना दिया। अरे काय का अंधा बना दिया? दिन रात श्रीनाथ जी का श्रृंगार किया जाता था, भगवान श्रीनाथ जी का। और श्रृंगार में रोज सूरदास वर्णन कर रहे हैं खूब, आज हरा श्रृंगार, आज तो हरी घटा है, आज लाल घटा है। अरे सूरदास को सब दिखता है, तो सबको कथा मालूम है। ये आज श्रृंगार ही नहीं किया, और फिर सूरदास आज श्रृंगार का वर्णन करो। आज ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर रूप धारण किया है, आज तो मेरे हरि नंगम नंगा। तो ये कहां से आ गया? कौन सी संपत्ति इस भगवान का दर्शन करा रही है? कौन सा ऐसा विद्या आ गई जो भगवान का दर्शन करा रही है? कौन से डॉक्टर ने, किसी कंपनी के सीईओ ने, किसने भगवान का दर्शन कर लिया? ये सब माया की लातों के प्रहार पड़ते हैं इनके ऊपर। कभी भी इन लोगों से प्रभावित मत होना। वो तो अच्छा है कि
संत लोग जा जाके इनको थोड़ी सी कथा बताते तो ये थोड़ी सी कुछ कर लेते हैं। तो जड़ीय योग सिद्धि यहाँ तक कि आत्मनिर्वाण रूप ये कुछ भी नहीं चाहते, ये मेरी दिव्य सेवा चाहते हैं, मेरे भजन में रहते हैं, दिन देखो रात देखो, बस मेरे विषय में चिंतन करते रहते हैं। अपने बल से अद्वैत परम ज्ञान के विषय में प्रमाण का अनुसंधान करना असंभव पर है। अब इसका वर्णन करते हैं। नेक्स्ट श्लोक की भूमिका बता रहे हैं कि अपने बल से जो भगवान अद्वैत ज्ञान तत्व है, अद्वैत ये समझ लीजिए, गौड़ीय वैष्णवों को आना चाहिए, अद्वैत ज्ञान पर तत्व जो श्रेष्ठ तत्व है भगवान श्री कृष्ण, वो अद्वैत हैं, उनके समान दूसरा कोई नहीं है। भगवान कृष्ण के समान कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री राम तो है ना, हाँ है, वो मर्यादा में रह गए, वो प्रेम पुरुषोत्तम हमारे चैतन्य महाप्रभु हो गए और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हो गए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, बाद में मर्यादा रहे, भरत जी के साथ, शत्रुघ्न के साथ, अंत में लक्ष्मण, देखो सीता जी का त्याग किया तो किया, भाई लक्ष्मण को भी तो नहीं छोड़ा, बाहर बैठा दिया था, अंदर काल आ गए और काल आके उनको जाना पड़ेगा, उनको भी खोजा, लक्ष्मण मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। मर्यादा की सीमा थी उनके अंदर। लव कुश को भी कहाँ गले लगा पाए, दूर से ही देखते रह गए, मुस्कुराते रह गए। कौशल्या कह रही है कि देखो राम, मुझे लगता है ये तुम्हारी बच्चे हैं, सीता को गए इतने दिन हो गए, हो सकता है तुमसे शक्ल भी मिलती है, मैं परीक्षा लूंगा सीता की। तो मर्यादा की सीमा रह गई। तो इसी तरह से जो भगवान श्री कृष्ण है, राम वही है, नरसिंह भी वही है, कूर्म भी वही बनकर आए, मत्स्य भी वही बनकर आए, सब कुछ हर प्रकार से है, लेकिन वही है, उनके अतिरिक्त तो कोई दूसरा नहीं है। अद्वय, द्वय से रहित, अद्वय ज्ञान पर तत्व। इसके विषय में कौन कौन से श्लोक हैं? तो भक्तिविनोद ठाकुर ने इस संबंध में देवी ललिता जी के अनुगत्य में स्वरूप दामोदर उनको प्रेरणा दे रहे हैं और उन्होंने श्लोक छाटा। तो अद्वय ज्ञान पर तत्व जो है भागवत का मुख्य टॉपिक है, इसके लिए हमें कौन कौन से श्लोक बोलने पड़ेंगे? इसमें बताया है, श्रुति ही प्रत्यक्षमेतीह मनुमानं चतुष्टयम् प्रमाणेष्वनवस्यानात् विकल्पयत सा विरज्यते। युक्ति को ही प्रधान मानने वाले व्यक्ति शब्द प्रमाण अर्थात श्रुति, प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात इंद्रिय साक्षात्कार जनित ज्ञान, ऐतिह्य प्रमाण अर्थात इतिहास में पाए जाने वाले परंपरागत संवाद और अनुमान प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त ज्ञान से अप्रत्यक्ष ज्ञान का अनुमान बताने और इत्यादि प्रमाणों का अनुसंधान कर जब इन प्रमाणों से भी मतभेद देखकर संदेहग्रस्त हो जाते हैं, तब प्रमाण मात्र कोई अस्थिर जानकर उसका परित्याग कर देते हैं। तो अब अद्वैत ज्ञान पर तत्व, इसके लिए प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? तो बता रहे हैं कि कुछ लोग युक्ति को ही प्रधान मानते हैं, तर्क को ही प्रधान मानते हैं, युक्ति को प्रधान मानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति शब्द प्रमाण अर्थात श्रुति कह रही है, मंत्र कह रहा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, वेदों में बताया गया है, ये अर्थात इंद्रिय साक्षात्कार जनित ज्ञान, एक ये होता है इंद्रियों से भगवान का। अच्छा, अब आप कहते हो कि प्राकृत अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर, प्राकृत इंद्रियों से भगवान को देखा नहीं जा सकता, लेकिन नाम तो चिन्मय है ना, नाम से तो देखा जा सकता है। अच्छा ठीक है, हनुमान जी है, अब उनको क्या कहोगे? वो इस प्राकृत जगत में रहे, लेकिन नाम इतना अधिक हो गया कि रोम रोम से प्रकट हो गया और भगवान की सेवा मिल गई। तो इसी शरीर से, जैसे कि हमारे महाराज जी नारायण गोसाई महाराज, उनको दर्शन हुए, अब उन्होंने आत्मकथा में स्वयं कहा है कि मुझे भगवान श्री राम से पहले मैं भगवान श्री राम निष्ठ था, तो मुझे स्वप्न में राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी के दर्शन हुए। महाराज जी ऐसे अपने उसमें बता रहे हैं, आत्मकथा में लिखा हुआ भी आ रहा है, और अभी हम सोच से एक ग्रंथ निकालेंगे, उसमें ये वर्णन करेंगे। तो भगवान श्री राम के उनको दर्शन हुए, ये सब हो गए। तो वहां पर क्या है कि श्रुति जो कहती है वेद भगवान के लिए प्रमाण है। तो इंद्रियों से साक्षात्कार जनित ज्ञान एक है ऐतिह्य प्रमाण अर्थात इतिहास में बताया जा रहा है, महाभारत में बताया जा रहा है, एक वो प्रमाण है। भगवान के विषय में कहाँ मिल रहा है? श्रुतियों में, वेदों में मिल रहा है। एक बात जो उत्तर बनाएंगे लोग ध्यान रखें, शब्द प्रमाण
अर्थात वेदों में जो प्राप्त हो रहा है, दूसरा महाभारत इत्यादि इतिहास में जो प्राप्त हो रहा है उसमें संवाद से, और तीसरा है संवाद और अनुमान। अनुमान कैसे कि देखो इतना सब कुछ बना रहा है जो एक शक्ति तो है जो संसार को बना रही है। कैसे? यत्र यत्र धूमो तत्र तत्र अग्नि। अरे धुआं है तो इसका मतलब आग है, तो ये अनुमान लगाया जाता है। अनुमान प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त ज्ञान से अप्रत्यक्ष ज्ञान, जैसे जगत का आदि अंत को देखकर इसके असार्वकालिक अर्थात अस्थायी होना। तो अब हम देखते हैं कि देखो ये जगत का प्रारंभ भी है, अंत भी है। शरीर का आदि है, शरीर का अंत है। शरीर की डेफिनेशन क्या है? आद्यवंत। इसका प्रारंभ है, इसका अंत है। आत्मा का आद्यवंत नहीं है। तो असार्वकालिक, ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा का अनुमान लगाने इत्यादि प्रमाणों का अनुसंधान कर, जब इन प्रमाणों में भी हम मतभेद देखते हैं आपस में कि कुछ जैमिनी कुछ और कह रहे हैं, करात कुछ और कह रहे हैं, अक्षपात कुछ और कह रहे हैं, गौतम कुछ और कह रहे हैं, तो तब प्रमाण मात्र को ही अस्थि जानकर उसका यह प्रमाण की बात छोड़ दो, हम उसका परित्याग कर देते हैं। तो श्रीमद् भागवत में 6 स्कंध के 9वें अध्याय के 36वें श्लोक में देवता भगवान से कह रहे हैं कि ना ही विरोध उभयम। हे भगवान सुनो, ऐसी बात है कि आप में आत्मा रामत्व एवं अप्राकृत गुण विशिष्टत्व, ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध धर्मी होते हुए भी विरोध नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण विरोधी धर्मों के आश्रय, वो एक साथ सर्वव्यापक भी हैं और एक साथ अणु भी है। एक साथ वो राष्ट्र यज्ञ में अग्र पूजा के अधिकारी होते हैं और एक साथ यहाँ पर विदुरानी के घर में मेवा भी खा लेते हैं। अच्छा, भगवान श्री राम ने शबरी से कहा कि मुझे तुम वेद दे दो, मांगे थे क्या? यहाँ तो मांग लिया चावल कृष्ण ने सुदामा से, कहा क्यों अपनी पोटली तुम कांख में छुपा रहे हो? शबरी से मांगे थे क्या? परंतु शबरी दिन रात राम नाम करती जा रही है और सब पेड़ों को देखती जा रही है, कौन सी झरवेरी ऐसी जिसके बेर अच्छे हैं। क्योंकि राम का चिंतन इतना अधिक हो गया तो उसने सामने खुद प्रस्तुत करे हैं। तो झूठे भी खाए भगवान ने, फिर उनकी मर्यादा कहाँ गई? अरे एक वक्त ऐसा आता है जहाँ मर्यादा भी कहीं और रह जाती है प्रेम के आगे। तो वो कह रहे हैं कि भगवान के अंदर क्या होता है कि आत्मा राम के गुण है। आत्मा राम अर्थात भगवान अपनी आत्मा में रमण करते हैं। ये बात गोपी गीत में भी आ गई, रास पंचाध्याय में। तो भगवान ने कहा मैं आत्मा राम हूँ, तो उन्होंने कहा कि आत्मा राम के कौन कौन से गुण हैं? ना तो उसको किसी से लेना है ना देना है। अच्छा, और आत्मा रामत्व में किसी भार से उसको किसी प्रकार का सुख नहीं है, अपने आप में सुख रहते हैं। और दूसरा है अप्राकृत गुण विशिष्ट, और भगवान के अंदर कोई भी जागतिक, देखो जब भगवान को निर्गुण कहा जाता है तो इसका तात्पर्य ये है कि भगवान के अंदर जगत का कोई गुण नहीं है। निराकार अर्थात भगवान के अंदर जगत का आकार नहीं है। निर्विशेष, भगवान के अंदर जगत का कोई वैशिष्ट नहीं है। क्या वैशिष्ट? अरे वो तो कार्य मर्दन कर लिया तो चलो कोई बात नहीं, कर लिया, ये उठा लिया। और यहाँ पर भी कोई क्या कह रहा है कि कृष्ण क्या उठा रहे हैं? देखो उनका अप्राकृत साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि नंद बाबा नारायण की इतनी उपासना कर रहे हैं कि आज भगवान की कृपा के बल से कृष्ण ये उठा लिया। ऐसा हम लोग ऐसा कहा जाता है। ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध धर्मी है, अर्थात एक तो आत्मा राम है और दूसरे अपराग। तो विरुद्ध, फिर भी भगवान में विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ईश्वर हैं। आपके महात्म्य को साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते। आप अर्वाचीन अर्थात नए लोग, प्राचीन का अपोजिट है अर्वाचीन। अर्वाचीन विकल्प, संकल्प और विकल्प, अर्थात एक चीज है संकल्प, विकल्प, वितर्क, विचार और प्रमाणों की कमी, कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर व्याकुल अंतःकरण वाले दुराग्रहवादियों का विवाद जहाँ पर समाप्त होता है, उस स्थल पर छलनामयी समस्त माया उदासीन हो जाती है। तो नए लोग भगवान के संबंध में नाने क्या क्या कहा करते हैं, भगवान के संबंध में रास्ते बताते, संकल्प, ये नहीं, ऐसा नहीं, इस तरह से वितर्क करते हैं। तर्क वितर्क, तर्क करो तो ठीक है, वितर्क जिसका कोई मोल ही नहीं है। ये सब वो लोग हैं, अरे भगवान के भी तो कोई भगवान होंगे, उनके भी तो कोई भगवान होंगे। और वितर्क, विचार जो
अप्राकृत विचार नहीं है, प्रमाण की कमी है, आप जो कुछ कह रहे हो, और कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का ये अध्ययन करते हैं, और इससे क्या होता है, इनका चित्त चंचल हो जाता है। एक ने क्या लिखा दिया था, क्या नाम था उसका, भीष्म साहनी करके था, है ना, हमको एमए में वो पढ़ना पड़ता था, जिसमें लिखा गया था कि दुर्योधन का भी तो अधिकार बनता है। यदि दुर्योधन की माँ गांधारी, जब युधिष्ठिर का जन्म हो गया पहले, तो उस समय गांधारी ने अपने पेट में बहुत जोर जोर से घूंसे मारे, जिससे उसका गर्भ गिर गया। तो वो तो अच्छा है कि व्यास जी ने क्या किया कि उस गर्भ को 100 घड़ों में रख दिया, थोड़ा थोड़ा, और उनके ऊपर घी भर दिया, घी भर से उनका पालन पोषण हुआ। तो उसकी जो अंदर एक महत्वाकांक्षा थी कि मेरा बेटा ही, मेरा पति तो अंधा है, कम से कम बेटा ही राज्य संभाले तो मैं भी महारानी कहलाऊं। तो वो कहेंगे कि उसका भी तो हक बनता है, ये तो सबके अंदर होनी चाहिए, ये महत्वाकांक्षा तो मनुष्य मात्र में होती ही है। और दुर्योधन भी क्या गलत है, अपने हक के लिए लड़ रहा है तो हक के लिए लड़, परंतु किसी को मार क्यों रहा है, लाक्षागृह में जला क्यों रहा है, विष मिला के लड्डू क्यों खिला रहा है, किसी स्त्री की लज्जा क्यों हरण कर रहा है, और तू खुद कहता है कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, तो भी लोग कहते नहीं उनका हक बनता है। इसी प्रकार से कर्ण का क्या अपराध था, कर्ण का क्या अपराध था, कुंती ने उसको क्यों त्याग किया, और कुंती क्यों कर्ण के पास आई कि तू मेरे पुत्रों को, तो लोग कहां से कैसे कैसे कुतर्क दिया करते हैं। तो इन शास्त्रों का अध्ययन कर उनका हृदय व्याकुल होता है, और कोई तो जरा सी ऐसी बातें देखेंगे। और क्या होता है, सुनो, और क्या होता है, मठ में गए, मठ में ऐसा किसी को देख लिया, कुछ भी देख लिया, और भगवान के प्रति श्रद्धा हट गई। एक व्यक्ति भगवान को सिद्ध करेगा क्या, उसने कुछ गलत कर दिया, जिसकी निष्ठा से हम नवदीप धाम गए, उसी ने कुछ ऐसा गलत कर दिया या उसने उनके खिलाफ बोल दिया, तो हमारा क्या होगा। इसलिए हम कहते हैं हर किसी की बातें भी मत सुनो। अब कितने लोग ऐसे जिन्होंने भागवत मरीचिमाला आज तक खोली नहीं, पढ़ा भी नहीं। पहला शुरू हर ग्रंथ प्रारंभ में थोड़ा सा लगता है कि, लेकिन बाद में यही तत्व हमारे हृदय को खोलते हैं। इसी कथाओं को, लीलाओं को पढ़ लेंगे, उससे वो भी अच्छी है, लेकिन तथ्य जो है हृदय को फाड़ करके जो प्रकट होते हैं वो नहीं सही होते हैं। इसलिए प्रारंभ में सब बताया भी जाता है। तो कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर इनका हृदय बेचैन हो जाता है और दुराग्रह करते हैं, फालतू की जिद समझते नहीं है। तो ऐसा विवाद जहाँ पर समाप्त होता है, उस स्थल पर छलमयी समस्त माया उदासीन हो जाती है। उसी स्थान पर माया की छलना है, ये माया की छलना उदासीन हो जाती है, वहां उन लोगों पर ध्यान ही नहीं देती। प्राकृत चक्षुओं से अगोचर अपनी आत्म माया अर्थात अपनी अचिंत्य चित्त शक्ति के माध्यम से आप जो कुछ भी करने की इच्छा करते हैं, उद्धव जी कह रहे हैं कि आप प्राकृत, ये जो हमारे जगत के चक्षु हैं, इनसे तो आप दिखाई नहीं देते, अगोचर हैं आप, फिर भी आत्ममय अर्थात अपनी अचिंत्य चित्त शक्ति को के माध्यम से आप भगवान की कौन सी शक्ति काम करती, अचिंत्य शक्ति, जिसके विषय में चिंतन नहीं भी किया जा सकता, तो वह आपके लिए असंभव नहीं है, क्योंकि आपका स्वरूप अद्वय है, आपके समान कोई नहीं है। यह अद्वैत ज्ञान पर तो चल रहा है। बद्ध जीवों के माइक स्थूल लिंग शरीर और आत्मा में जैसा स्वरूपतः भेद होता है, हम लोगों की आत्मा और शरीर में भेद है। हमारी आत्मा चिन्ह में है, लेकिन शरीर हमारा आत्मा नहीं है। लेकिन भगवान का सकली इंद्रियवृत्ति, भगवान के एक नाखून भी है ना, सूंघने का काम करता है, देखने का काम कर सकता है, उनके देही वो अलग बात है कि स्कंद पुराण के अंत में कहा गया आत्मा तो राधिका, भगवान की तो आत्मा राधिका ही है। तो भगवान राधा कृष्ण तो एक ही है, एक प्राण दो देह है। वो भक्तों के आनंद के लिए, उनको खुद का क्या आनंद चाहिए, वो तो आनंद में है ही, भक्तों के आनंद के लिए। किशोरी जी के प्रति जो हमारी लालसा है, लोभ है, जो राधे 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 हम दिन भर कर रहे हैं और एक आनंद आ रहा है, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अश्रु की धाराएं निकल रही हैं, ये हमारे आनंद के लिए ही भगवान करते हैं। आनंद के लिए गौरांग महाप्रभु आते हैं, आनंद के लिए नित्यानंद ठाकुर ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं।
महाप्रभु को क्या जरूरत थी श्रीवास आंगन में, सब तो पहलिया भाव धारण किया उन्होंने। और वहां पर भी जब श्रीवास की सांस आ गई तो महाप्रभु का कीर्तन बंद हो गया। अरे विमुख भाव की है, निकालो इसको। तो जो लोग भजन को समझ नहीं पाते, भक्ति को समझ नहीं पाते, महाप्रभु को समझ नहीं पाते और दुराग्रह करते हैं अपनी बुद्धि के बल पर, तो महाप्रभु ने ऐसे लोगों को बाहर निकाला है और हमें भी शिक्षा ऐसी ही दी है कि उनकी बात सुननी नहीं है। तो आत्मा, तो बद्ध जीव की माइक स्थूलिंग, ये शरीर जो स्थूल हमारा शरीर है, इसमें और हमारी आत्मा में स्वरूपतः भेद होता ही है, वैसा भेद भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप में नहीं है। अर्थात आपके देही मतलब आत्मा, भगवान के शरीर आत्मा, गुण और गुणी, आपके गुण आप गुणी है, आपके गुण है, और क्या है अवयवी में भेद नहीं है। आपके जो अवयव अंग है और आप अवयवी है, इसमें भेद नहीं है। अर्थात अवयवी क्या हो गया, शरीर धारण करने वाला पूरा शरीर, और अवयव क्या हो गए, हाथ पैर जो अंग है। आप तो आपके अंग अंगी में अवयवी में गुण गुणी में भेद नहीं है। इस सिद्धांत को तर्क के द्वारा समझा नहीं जा सकता। ऐसे कैसे भेद नहीं है, हाथ भगवान का काम पैर का कैसे कर सकते हैं। हाँ, अपाणी पादो, भगवान के पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पैर के चल सकते हैं, कान के बिना सुन सकते हैं। कर बिन कर्म करे विधि नाना, हाथों के बिना हजारों प्रकार के काम कर लेते हैं। आन रहित मुख नहीं है, सकल रस भोगी, फिर भी समस्त रसों का भोग कर रहे हैं। बिन वाणी, वाणी नहीं है, वक्ता बड़ जोगी, बड़े भारी वक्ता है। ये भगवान का वैशिष्ट है, यही अद्वैत ज्ञान पर तत्व है, ये अचिंत्य भेदाभेदवाद है। तो आप लोगों का एक बहुत सुंदर टॉपिक तैयार हो गया। अद्वैत ज्ञान पर तत्व किसको कहते हैं, अचिंत्य भेदाभेदवाद किसको कहते हैं। अचिंत्य भगवान की जो शक्ति है, ये सब काम कर सकती है। तो इस तरह से इस सिद्धांत को हम तर्क के द्वारा नहीं समझ सकते। तो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में वेद की श्रुतियों ने भगवान का वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर कहा है कि वहां पे क्या कहा गया है। ये 36वां श्लोक है और श्रीधर स्वामी ने इसकी बहुत सुंदर टीकाएं की है श्रुतियों की। तो वहां बता रहे हैं, सत इदमुत्थितम सदीति चेतनु तरखतम व्यभिचरति क्वच मयाना तयो भययुक्त और व्यवहतय विकल्प इशितो अंध परंपराया और भ्रमयति भारती ना उरुव्रति भी रुप्त जड़ान। यहाँ पे कह रहे हैं, देखो सुनो, श्रुतियां कह रही है, वेद मंत्र भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं। देवोत्थान एकादशी के दिन ये श्रुतियां गई और यहाँ पर ये कौन सोए हुए थे, अंतर्यामी रूप में हमारे क्षीरोशाही क्षीर सागर में ठाकुर जी शयन करे हुए हैं, वहां पर गए। अब भगवान तो क्या शयन करेंगे, उनको शयन कहाँ, ठाकुर जी शयन नहीं करते। 7 दिन 7 रात जगह ठाकुर जी ने कब शयन किया बताओ, कितने रात तक रासलीला चली, कितने समय तक, कहाँ ठाकुर जी ने शयन किया। और जहाँ यशोदा जी भगवान को सुला देती हैं, ठाकुर जी पीछे की खिड़की से निकल जाते हैं, मधुमंगल द्वार पर बैठा हुआ है, वहां चले जाते हैं, तो वहां पे रास करते हैं। कहाँ शयन है भगवान का, क्षीर सागर में भगवान चातुर्मास में अपनी सब शक्तियों को लेकर के सोए तो हैं, लेकिन आंखें अध खुली हैं। वहां पर जाकर के वेद क्या कह रहे हैं उनसे, देखो सुनो, यह सारा विश्व सच्चिदानंद तत्व से प्रकट हुआ है। सच्चिदानंद हम क्या है, सत्य संधिनी शक्ति, चित्त संवित शक्ति, आनंद इलादनी शक्ति। संवित शक्ति ज्ञान शक्ति जो भगवान कृष्ण में है, संधिनी बलराम भैया और इलादनी राधा जी। तो ये सारा जो भगवान सच्चिदानंद है, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, उनका कोई आदि नहीं है, वे अनादि हैं। तो उनसे यह सारा जगत प्रकट हुआ है और इसलिए सत्य है ऐसा कहने से तर्क द्वारा विफल प्रयास होने के कारण व्यभिचार अनुचित विचार उपस्थित होता है।
ऐसा कहने में तर्क मत करो, ये बात सच है, और तुम करोगे भी तो व्यभिचार, आपका विचार अनुचित है। पुनः इस विश्व को ब्रह्म का विवर्त मानकर इसे नितांत मिथ्या मानने पर तर्क द्वारा पराजित होने वाली मिथ्या बात हो जाती है। अतः यह विश्व सत्य होते हुए भी नश्वर है। यदि इस रूप में स्वीकार किया जाए तभी सत्य प्रतिपादित हो सकता है। तो वही बात, उसको थोड़ा सा अलग ढंग से कहा है, वही बात है जो आप जानते हैं अच्छे से, कि ये कह रहे हैं कि इस विश्व को ब्रह्म का विवर्त, ब्रह्म का परिणाम जानकर, तो हमें बस एक ही चीज समझनी है इसमें, जगत ब्रह्म का परिणाम नहीं है, जगत ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति का परिणाम है। ब्रह्म जगत के रूप में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, जैसा कि शंकराचार्य जी कहते हैं, जीवो ब्रह्मैव नापराहा, जीव ब्रह्म ही है, कोई और नहीं है। और फिर दूसरे के आप कह रहे हो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। प्रज्ञानम ब्रह्म, आपका प्रकृष्ट ज्ञान जो हो गया वही ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत झूठा है, और आप कह रहे हो जगत झूठा, फिर आप कह रहे हो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। तो आपकी बातें कुछ मायने नहीं रखती। उन्हीं बातों को यहाँ पर उठाया है कि जो लोग यह कहते हैं कि यह जगत ब्रह्म का परिणाम है, तो इसे नित्या हम कैसा मानते, नितांत झूठा है संसार, इसे तर्क द्वारा पराजित होने वाली मिथ्या बात हो जाती है। तो ये बात जो तर्क से, ये बात अपने आप ही सिद्ध हो जाती कि ये जो कहा जा रहा है ये बात मिथ्या है। अतः यह विश्व सत्य होते हुए भी नश्वर है। पहले हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जगत है वो मिथ्या नहीं है, नश्वर है, आज है कल नहीं है। अचानक देखते देखते न जाने क्या हो जाता है, देखते देखते नश्वर है, सब झूठा है, कोई कहीं नहीं गया। आत्मा जितनी बेटी बेटा पति पत्नी पुत्र जो कुछ भी है, मौसी मौसा मामा मामी, मर के भी कहीं नहीं गए, यहीं आसपास मंडरा रहे होते हैं। हाँ, यदि उनका भगवान का भजन होगा तो उनके धाम में जाने की उनके अंदर पात्रता आ जाएगी, वो अलग चीज है। अतः यह विश्व सत्य होते हुए भी नश्वर है। यदि इस रूप में स्वीकार किया जाए तब सत्य प्रतिपादित हो जाता है। तो जिस प्रकार चिंतामणि, कल भी हमने बताया था, चिंतामणि स्वर्ण आदि को उत्पन्न करती है, और तो उसी प्रकार परमेश्वर की शक्ति भी इस नश्वर जगत को उत्पन्न करती है। चिंतामणि में जैसे कोई विकार नहीं आता, उसी प्रकार परमेश्वर में भी कोई विकार नहीं आता। ऐसा कहने से किसी भी प्रकार का संदेह या तर्क नहीं रहता है। हे प्रभु, उक्त जड़वादियों को आपकी वेदवाणियां अंध परंपरा में भ्रमण के समान भ्रमणी कराती रहती है। और ये जो जड़वादी लोग हैं, जो आपको समझ नहीं पाते, जड़ को ही है ना। अच्छा एक बात सुनो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। चलो भैया, तो ब्रह्म हो गया, ठीक है। अब फिर आप क्या कहोगे? अब आजकल नवरात्रि शुरू हो गई ना, हे माता हे माता हे माता हे माता, है ना। 9 दिन की एक कुष्मांडा माता आएंगी, 9 तरह की माताएं आएंगी। अच्छा, मान लिया, माता मान लिया तूने, मान लिया ना। अब फिर तू क्यों कह रहा है शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। तो इसका मतलब क्या हो, जिसका तूने माता तू शिव बन गया तो वो तेरी पत्नी हो गई। फिर यही जड़वाद, इस तथ्य को समझ नहीं पाते। जो लोग ये कहते हैं शिवो हम शिव, बहुत अपराध करते हैं। मैं शिव हूं, तो जगत जननी जो माता पार्वती है उनको तुम क्या मानोगे फिर? तो वेदवाणियां अंध परंपरा होती है ना, अंधे को अंधा ले जाएगा तो क्या करेगा? ऐसी इन अंधों के पीछे पीछे अंधे चलते हैं, भेड़ मार, और फिर अंध मार्ग में जाकर के पतित होते हैं। वाक्य व्यवहार द्वारा इस जगत को कभी सत्य और कभी मिथ्या कहना केवल व्यवहार मात्र है। आप खाली वाचाल पटुता दिखाते हो। आप कभी इसको कभी सत्य कहते हो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहते हो, फिर कभी सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जाने क्या क्या कहते रहते हो। और फिर कहते हो तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि। छांदोग्य उपनिषद में 7 जगह का है, हे सौम्य तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही ईश्वर हो। ईश्वर सृष्टि करके दिखाना, जगत का संहार करके दिखा। चल
वेदों को प्रकट कर, तेरी दाढ़ी मूछ हटा दे, तेरा स्थूल शरीर है इसको खत्म कर दे, आत्मा का स्वरूप धारण कर, चिन्मय शरीर धारण कर, तो नहीं होगा। कल्पना में जीते हैं और बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी वाणी में बड़ा सुंदर सुंदर बोलेंगे, ऐसा सत्य है, चिन्मय जीव है। ऐसा करके क्या हो जाएगा? सच्चाई आ जाएगी। वेद दिखा, प्रमाण दिखा, श्रुतियां लाओ, कहां पे लिखा है जो आप बोल रहे हो? तो वेदवाणी अंध परंपरा में भ्रमण के समान, अंध परंपरा अंधे को जो अंधा ले जा रहा है उसके समान ही भ्रमणी कराती रहती है। वाक्य व्यवहार द्वारा इस जगत को कभी सत्य कभी मिथ्या ज्ञाना केवल व्यवहार है। वस्तुतः वेदों के तात्पर्य द्वारा यह जानना उचित है कि यद्यपि यह विश्व सत्य है तथापि नश्वरतावश मिथ्या भी है। तो मिथ्या किस लिए है? नश्वर, नश्वर है इसके लिए मिथ्या है। अतः तर्क सत्य का निर्णय करने में अक्षम है। तर्क के द्वारा सत्य का निर्णय नहीं किया जा सकता एवं शास्त्रों को ठीक प्रकार से नहीं समझने के कारण अनेक प्रकार के मिथ्यावाद प्रचारित होते रहते हैं। हम शास्त्रों को नहीं जानते, इसलिए अनेक प्रकार के मिथ्यावाद चलते रहते हैं। ये सब जितने ब्रह्म कुमारी जो ये सब कुछ है जिनका वेद में प्रमाण ही नहीं है। जैन से पूछो तुम्हारा वेद में, हम वेद को हम नहीं मानते, तो भी हम तेरे को क्यों मान ले? कहां से आ गया तू? इसी प्रकार से बौद्धिज्म जो भी ले लो, जो भगवान, जब हमको भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, मैं ही सब वेदों का तात्पर्य हूँ, समस्त वेद मुझसे ही निकले हैं, वेदांत वेद विदेव चाहम। उनको छोड़ करके यहाँ वहां हम जा रहे हैं, तो हमने क्या किया? अपने मनुष्य जन्म को समाप्त कर लिया। अच्छा, और भी उसका प्रमाण दिया अद्वैत ज्ञान परतत्व का भगवान कैसे एक अकेले ही है, उनके समान कोई नहीं है। इस बात को 6 स्कंद के 4 अध्याय में प्रजापति दक्ष प्रजापति भगवान से क्या कहते हैं कि यक्षत्यो वदताम वादिनाम वही विवाद संवाद भुवो भवंती कुर्वन्ति चेषाम महरात्म मोहम तस्मै नमोनंत गुणाय भूमने। जिनकी अनंत अचिंत शक्ति के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने पर वादीगण वाद विवाद में पड़कर बारंबार आत्ममोह को प्राप्त करते हैं, हम उन्हीं अनंत गुण विशिष्ट भूमा पुरुष अर्थात सर्वव्यापी को नमस्कार करते हैं। और भी अचिंत शक्ति का ये कितना उनका वैशिष्ट है कि अचिंत शक्ति के जितने भी श्लोक थे सब इन्होंने छांट लिए। भागवत के 11वें स्कंद से छांट लिए, 6ठे स्कंद से छांट लिए, 10वें स्कंद से छांट लिए। अचिंत शक्ति का जो कितना बड़ा हमारे पास श्लोकों का कंपाइलमेंट हो गया। तो जिनकी अनंत जिसका कोई एंड नहीं है, ऐसी अचिंत शक्ति के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने पर जो वादीगण है, वादी मतलब जो तर्क वितर्क किया करते हैं, वो लोग वाद विवाद में पड़कर बारंबार आत्ममोह को प्राप्त करते हैं, भूल जाते हैं, आत्ममोह में पड़ जाते हैं और फिर नेति नेति इसका कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है, ऐसा कहा करते हैं। नेति नेति क्या बोले, कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान की अचिंत शक्ति का पार नहीं पाया जा सकता। खुद ही भगवान कहते हैं मैं योग माया का आश्रय लेकर के, अभी आप कह रहे हो यशोदा जी के यहाँ पर पार्वती जी है ना, योग माया पार्वती पौर्णमासी, उनको बहन बना करके ले आए। और फिर मोहिनी अवतार में कहते शंकर तेरी ये जो है ना अर्धांगिनी, इसकी सहायता से मैं जगत की सृष्टि करता हूँ। तो ये भगवान की अचिंत शक्ति है, ये वाद विवाद का विषय है ही नहीं। इसमें जैसा बताया गया है वैसा ही हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तो उन्हीं अनंत गुण, अनंत जिनका कोई एंड नहीं है, ऐसे अनंत गुणों से विशिष्ट जो भूमा पुरुष है, भूमा पुरुष कारण अर्णव से विष्णु को भी कहा जाता है। ये भूमा पुरुष वही है, ध्यान रखें। 11वें स्कंध में जब ब्राह्मण के बार बार बालक मर जाते थे, 7-8 बालक मर गए, तब कहा गया, अर्जुन ने कहा कि अच्छा अब देखते तेरा कोई बालक मरेगा। तो उसने कहा अर्जुन तेरे को धिक्कार है, तेरे ही कारण, मैंने शायद कथा सुनाई भी है, तेरे ही कारण जो प्रजा को कष्ट होता है, जब राजा पाप करता है तभी प्रजा को कष्ट होता है, तू पापी है, तू अधम है, इस तरह से कहा।
तब श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। तो अर्जुन ने कहा अच्छी बात है। अब प्रसूति गृह के चारों तरफ उन्होंने सरकंडे से पूरा बांध करके पैक कर दिया, हवा भी वहां घुस नहीं सकती थी। तो भी बालक मर गया, भूमिष्ठ हो गया, चला गया। तो भागवत में वर्णन आता है कि भूमा पुरुष, तो भगवान रथ को लेकर के गए। जब रथ को लेकर के गए तो लोकालोक पर्वत आया। वहां पे आलोक सूर्य का एक तरफ तो था, लेकिन सूर्य के दूसरी तरफ अंधकार ही अंधकार था। लेकिन भगवान के तेज से और भगवान के रथ से वो चमचम आ रहा था मार्ग। और वहां पर लेकर के गए तो वहां पे देखिए उसके 8-9 बालक खेल रहे थे सारे के सारे। तो अर्जुन ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? बोले मैं श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता था। तो कोई महामूर्ख कहेगा कि भूमा पुरुष श्री कृष्ण से भी बड़े हो गए। क्यों? क्योंकि भूमा पुरुष के कहने पर श्री कृष्ण को जाना पड़ा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है भाइयों। श्री कृष्ण सब जगह जाते हैं, बात तो ठीक है, पर भूमा पुरुष नीचे आके आखिर क्या देख लेते उनकी लीला को? सबके सामने कैसे प्रकट होते, कैसे संवाद होता? तो यहाँ पर वही भूमा पुरुष है। तो वो भूमा पुरुष भगवान श्री कृष्ण, उनको हम नमस्कार करते हैं। एक श्लोक और लेते हैं। केचित् कर्म वदत्यनम स्वभाम परे नृपा एके कालम परे देवम पुंसः काम मुदा परे। तो ये ध्रुव से कहते हैं कौन? श्रीमद् भागवत में मनु ध्रुव से कहते हैं कि कोई कर्म को, कोई स्वभाव को, कोई काल को तथा कोई काम को ही ईश्वर मानते हैं। तो ये पहला संबंध तत्व समाप्त होगा। बहुत सुंदर, ये समझ में आ गया तो बाकी फिर एकदम इजी हो जाएगा, क्योंकि जो भागवत के कठिन श्लोक हैं वो इसी में ही आ जाएंगे सारे। और मुझे लगता है कि कल जिस तरह से प्रश्नोत्तर हुए उसमें से आप लोगों ने काफी समझा है, और इसको भी समझेंगे। नहीं समझेंगे तो एक बार सुनेंगे। और सबके पास श्रीमद् भागवत है और ये श्लोक हैं और इसमें अर्थ दिए गए हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने जो अर्थ लिखा है उसके हिसाब से, और जो श्रीमद् भागवत में है उसमें और विस्तार से दिए गए हैं। तो आप लोग इन्हीं श्लोकों को, जो आज 5-7 श्लोक पढ़े गए, उनको भागवत से भी पढ़ सकते हो। तो आज क्लास को विराम देंगे। वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, अर्वाचीन का मतलब दीदी? नहीं, नवीन। प्राचीन, अर्वाचीन, नवीन, नए लोग, नए मत। हरे कृष्णा देवी, समचेता जैसे बताया कि वे समचेता होते हैं, समान चेतना वाले। हाँ, समचेता समान चित्त वाले भी, अर्थात जिनकी बुद्धि जो है वो भगवान के समान ही हो जाती है, समचेता। हाँ, बहुत ऊपर उठे हुए होते हैं संसार से। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद दीदी। अवयवी, हाँ, अवयव अंग को कहते हैं। अवयवी जो अंग वाले, मैं अवयवी हूँ, है ना, और मेरे अंग है हाथ पैर, तो अवयव को जो धारण कर रहा है वो अवयवी होगा। अवयव अर्थात अंग, अंगी के अंग, अंशी, अंश, अवयव मतलब अंग, शरीर के जो पार्ट्स है ना वो अंग, और जो पूरा की पूरा शरीर है वो अंगी हो गया। दीदी, मिथ्यावाद क्या होता है? मिथ्या मतलब झूठ। मिथ्यावाद जो झूठे मत प्रचारित हो रहे हैं, मन गढ़ंत, जो वेदों में कहे ही नहीं गए हैं, जो शास्त्रों में कहे नहीं गए हैं, अपने मन से चला दिए हैं, उसको मिथ्यावाद कहते हैं। जैसे कि देखो, तुम्हारी ब्रह्म कुमारी चल रही है और आर्ट ऑफ लिविंग चल रहा है, सब ये सब मिथ्यावाद है। वैष्णवता को छोड़ करके, 4 संप्रदाय को छोड़ करके मन गणित जो भी चल रहा है सब मिथ्यावाद है। इसका प्रमाण ना वेदों में मिलता है, ना पुराण में, ना महाभारत में, कहीं भी नहीं है। ये कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, धन्यवाद दीदी। जो श्रुतियाँ बोल रही है ना, और इसमें जो अनुवाद लिखा हुआ है उसमें 2-3 लाइनें आ रही हैं कि वस्तुतः वेदों के तात्पर्य द्वारा
यह जानना उचित है कि यद्यपि यह विश्व सत्य है, तथापि नश्वरता वशता मिथ्या भी है। ये इस मिथ्या नश्वर भी होने के कारण इसको आपको मिथ्या बता- कहा जा सकता है, नश्वर होने के कारण। पर दीदी हम हमेशा ये कहते हैं ना कि संसार मतलब नश्वर तो है, जगत नश्वर तो है पर मिथ्या नहीं है। बिल्कुल मिथ्या नहीं है, वो चीज- परंतु यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट ऐसा ले लिया है भक्ति विनोद ठाकुर ने कि यदि मिथ्या हो तो उसको नश्वर ही कहो, नश्वर वश मिथ्या है, झूठ है पर नश्वर है। अच्छा, नश्वर वशता मिथ्या हाँ, है। नश्वर वशता, हम ही सब प्रकट हो जाते हैं और हम ही कभी अनमैनिफेस्टेड रहते हैं। आज हम व्यक्त हैं, किसी काल में हम अव्यक्त भी होते हैं, किसी लोक में रहते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति का परिणाम है। मुख्य बात यही समझनी है कि सब लोग समझते हैं कि ब्रह्म ही जगत में बदल गया, ब्रह्म का ही परिणाम जगत है। नहीं, ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति का परिणाम, इसको हम कहते हैं शक्ति परिणामवाद। इसीलिए वो दीदी कह रहे हैं कि मतलब अगर हम तर्क करेंगे तो हम कभी भी मतलब हाँ, वास्तविक जो सत्य समझ नहीं है, पाएंगे। उसको कभी समझ नहीं हाँ, पाएंगे। वेदांत सूत्र भी है, तर्को प्रतिष्ठानात्, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। एक आकर के एक तर्क रखेगा, दूसरा आकर के दूसरा रखेगा, तीसरा आकर के उसको हटा देगा, अपना मत रख देगा, तो तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। जी। हाँ दीदी, ये जो प्रमाणाभास तो ये का मतलब जो प्रमाण का आभास है, मतलब प्रमाणाभास जैसा लगता है प्रमाण, जैसा दिखता है पर प्रमाण है नहीं। है नहीं। दीदी मैं एक पूछना चाहती थी कि सुखदेव जी यदि भागवत में एक बारी राधा जी नाम मतलब सुन लेते थे तो उनको 6 महीने की मूर्छित हो जाते थे, 6 महीने के लिए। क्यों? सुनते थोड़ी, सुनता क्या, बोले ही नहीं उन्होंने, वो थोड़ी उन्होंने भागवत सुनी, उन्होंने तो कही है। तो हाँ, तो क्योंकि राधा जी उनकी गुरु हैं और वो श्री निकुंज से आई है ना, तो इसलिए राधा जी का स्मरण करती, अपने गुरु का स्मरण करती, उनको मूर्छा आ जाती थी। दीदी जो अभी अब हम उस पर पूछना चाहती थी पर मैं पूछ नहीं पाती थी। दीदी अभी जो हमने ये भूमा पुरुष का ये पढ़ा है, सुना है, तो ये भूमा पुरुष जो कारणोदशाई विष्णु है, तो वो कृष्ण जी के दर्शन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सारी लीला किया, वो विष्ट हो गए। तो अगर हम क्वेश्चन बनाए जैसे तो कि भूमा पुरुष कौन थे, तो यहाँ पर हमको बस कारणोदशाई विष्णु और उनका ये भी रूप पूछ सकते हैं। अभी तुम लोग समझोगे कि भागवत क्या है। तो पता आगे तो बहुत सुंदर सुंदर इजी भी हो जाएगा। इसमें जो अचिंत्य शक्तिवाद है ना, कि हमारा जो गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत क्या है, उसको इन्होंने क्लियर किया है। दीदी भूमा पुरुष का वर्णन किस उसमें स्कंध में है? 11वें स्कंध, 11वें में है। दीदी जो हमें इतने सारे जो श्लोक पढ़ रहे हैं वो हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारा भगवान का और हमारा क्या संबंध है। भगवान से जीव कैसे निकले हैं और भगवान से जगत कैसे निकला है। पहला है असंबंध तत्व। तो भगवान का यही संबंध है कि हम भगवान जो ब्रह्म है वो जगत के रूप में नहीं बदले हैं। ही इज नॉट कन्वर्टेड, बल्कि उनकी शक्ति का परिणाम ये है। ब्रह्म जगत में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। ये शक्ति, उनकी शक्ति, तटस्थ शक्ति का परिणाम ये जगत है। वो सच्चान स्वरूप है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मैं एक बार और समझना चाहूंगी, ये जो भूमा पुरुष के बारे में बताया है, कारण दशाएं विष्णु ही है, वो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं उनको। ये बताया आपने। ठीक। भगवान के लिए वेदों में कहा गया है सा वही भूमा, भगवान भूमा है, अर्थात
बहुत अधिक है, सर्वव्यापी है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। इसीलिए उनको अद्वैत ज्ञान पर तत्व कहा गया। भूमा नहीं होते तो अद्वैत ज्ञान भी नहीं कहा जाता उनको। उनके समान दूसरा कोई नहीं है। तो इन सब बातों से स्पष्ट किया गया कि भगवान को अद्वैत ज्ञान पर तत्व कैसे कहा जा सकता है। तो एक तो सारा जगत उनसे प्रकट है, कोई दूसरा नहीं है, वही भूमा पुरुष हैं। ये सब आएगा कि उनके समान कोई दूसरा नहीं है, उनको तर्क से नहीं जाना जा सकता। और जो भक्त हैं वो उनसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, ना सार्वभौम्यम, ना रसाधिपत्यम, ना योग शुद्धि, ना पुनर्भवम, कुछ भी नहीं मांगते हैं। दिया मानम न घृणंती, देने पर भी भक्त ग्रहण नहीं करते। भक्त क्या चाहते हैं? उनकी सेवा चाहते हैं। और फिर जो बताया कि पहले वो लोग शिवोहम शिवोहम कहते हैं, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, तो लोग पार्वती को क्या कहेंगे? बोलो, पार्वती उनकी पत्नी हो जाएंगी? इसलिए ये सब मिथ्यावाद है। हरे कृष्णा दीदी, जो ये तर्क वितर्क करते हैं दीदी, तो इसका मतलब ये बना वो ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, तर्क वितर्क करके? नहीं, ज्ञान तो उनका अंदर है ही नहीं। ज्ञान हासिल, वो मिथ्या की ओर जा रहे हैं। इंद्रियों से तर्क कर रहे हैं, इससे कुछ लाभ थोड़ी होगा। यदि वेद पढ़ते तो ऐसा क्यों कहते? यदि श्रुतीय प्रमाण भागवत इत्यादि पढ़ते तो ऐसा विचार ही क्यों करते? गलत दिशा में ज्ञान है, ज्ञान तो है लेकिन गलत दिशा में है, वो स्वीकार नहीं करते। हाँ, जो हमारा प्रमाण है भागवत में, श्लोक है, श्रुतियां है, वेद मंत्र है, ये जो तर्क करते हैं वो इनको स्वीकार नहीं करते, वो अपनी बातें से तर्क वितर्क करते रहते हैं। स्वीकार तो उनको करना ही पड़ेगा, परंतु इस विषय पे तर्क करते हैं, सुनते हैं परंतु तर्क करते हैं। हरे कृष्णा दीदी, तर्क वितर्क करके अपनी फिलोसफी बना देते हैं ना दीदी साहब। हाँ, अपना अपनी नई विचारधारा निकाल लेते हैं। हाँ, हाँ, विचारधारा निकाल कर अपना वो खत्म कर दिया कि मैं ओम शांति वाले हैं, हम ब्रह्म ज्ञानी है, हम वो है, जैसे निराकारवादी होगी, और कोई इन्होंने अपनी अपनी संस्था बनाई हुई है। कितनी बहुत सारे प्रतिभिज्ञा दर्शन है, रसेश्वर दर्शन है, जैन दर्शन है, पाशुपत दर्शन है, कितने ही प्रकार की फिलोसफी। आंसू ओशो टाइप के, वो तो खैर वो तो शूद्र है, वो तो शूद्र, उसकी बात छोड़ दो। हाँ जी, राधा स्वामी भी नहीं आते हैं। हाँ, राधा स्वामी वगैरह सब इसी में आ जाएंगे, ये सब मन गणंत है। तो दीदी ये जो नागा बाबा करके जो ये सब मन गणंत है। सब ये चिलम पीते रहते हैं, नंगे पड़े रहते हैं, चिलम की और पूरी सर्दी उसमें सह जाते हैं। इन लोगों का भी ब्रह्म के पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अपनी इंद्रियों के सुख में ज्यादा लीन रहते हैं। हाँ। जमुना जी में जाके देखो, सारे नंगे पड़े होते हैं, चिलम ली हुई होती है हाथों में, राख लगाई होती है। आज कौन का प्रणाम। हाँ, और दीदी मैं ये लेके आई हूँ श्री भागवत कर्म रचिति माला, परसों लेके आई हूँ। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी प्रथम किरण, कौन सी पेज नंबर है, तो थोड़ा सा मेरे को प्रथम ही कौन सा पेज नंबर है बोलो ना। अब हम 10th पे आ गए हैं। आज हम आज श्लोक भी तो बोल रहे हैं, 10वां श्लोक से हमने प्रारंभ किया था। और हाँ, पेज नंबर प्रथम किरण में पेज नंबर कितना है? 10 और 17 श्लोक से हम कल करेंगे। अच्छा, 17 श्लोक हो गया दीदी। 18वें श्लोक से करेंगे, कल करेंगे। पहले भगवान से हमारा संबंध बताया है, और उसके लिए जितने श्लोक बिखरे पड़े थे ना, सब एक जगह ले आए भक्तिनोद ठाकुर। तो जो भी जिसको कहा जाए ना अचिंत्य तत्व पर बोलो, तो पूरा तुम्हारा संबंध तत्व पर बोलो, ये पूरा की पूरा तुम्हारे पास मैटर तैयार है। आज कौन बोल रहा है भागवत? सुधा। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। आज साधना दीदी बोलेंगी।
साधना जी, ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय के बारे में मैं कोशिश करूंगी। सर्वप्रथम मैं मध्य गुरु पाद पद जय नित्य लीला प्रवेश श्री अष्टोत्तर श्री नारायण गोस्वामी जी महाराज के चरण सरोज में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने दीक्षा गुरु श्री अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत दंडी महाराज जी के अभय चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मेरी शिक्षा गुरु डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु की वांछना करती हूँ। इसके बाद समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। ये पहला अध्याय में नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों द्वारा सूत गोस्वामी जी से जो संवाद हुआ है उसके विषय में है। इसका प्रथम श्लोक जो कि वेदव्यास जी द्वारा मंगलाचरण के लिए लिखा गया है, जन्माद्यस्य यतो अन्व्याधि अभिज्ञ स्वराट है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुहंति यत् सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसग्रो अम्बिशा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। हम समस्त जीवों के हृदय में सत्य स्वरूप परमेश्वर विराजित हैं, जो कि विश्व की उत्पत्ति, पालन और विनाश करते हैं, जिनमें स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वयं विराजमान है, जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में तत्व वस्तु को प्रकाशित किया है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवता भी उनकी माया से मोहित हो जाते हैं, जिनमें जड़ धर्म, माया और माया के कार्य कपटता आदि नहीं है। हम उन परमेश्वर का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अनुशीलन से आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक अर्थात तीनों ताप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और परम आनंद का अनुभव कराने वाले एक अद्वितीय वास्तव वस्तु अर्थात अद्वैत ज्ञान का अनुभव होता है। जैसे ही श्रीमद् भागवत का श्रवण आदि अनुशीलन आरंभ होता है, तत्क्षणात सुकृतिवान श्रोताओं के हृदय में परमेश्वर श्री हरि का निवास हो जाता है। अतः श्रीमद् भागवत का प्रतिदिन श्रवण करना हमारा कर्तव्य है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। यह श्रीमद् भागवत वेद पुराण आदि का पका हुआ फल है। यह छिलका गुठली आदि से रहित है, अर्थात इसमें कुछ भी है नहीं है। श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलकर शिष्य प्रशिक्षादि की परंपरा क्रम से स्वेच्छा से पृथ्वी पर अखंड रूप में अवतीर्ण इस फल का आप पुनः पुनः पान करते रहें। स्वर्ग के सुखों का त्याग करने वाले परम पुरुष भी इस रसमय फल का प्रतिदिन सेवन करते हैं। नैमिषारण्य नामक विष्णु तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने अप्राकृत हरिलोक की प्राप्ति के उद्देश्य से 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। एक दिन शौनकादि ऋषि ने नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त होकर श्री सूत जी को सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाकर उनका पूजन किया। वे उनसे इस प्रकार पूछा, आप समस्त पापों से सर्वथा मुक्त हैं। आपने अपने गुरुदेव से समस्त धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है, वे उनकी व्याख्या भी की है। आप साधु स्वभाव के हैं। आप भी वेद व्यास जी की तरह समस्त शास्त्रों को यथार्थ रूप में जानते हैं। इसका कारण आपका स्निग्ध स्वभाव है और ऐसा शिष्य गुरु की प्रीति का पात्र होता है। हे आयुष्मान अर्थात शास्त्र अध्ययनकारी विचारशील, आप कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए मंगलमय साधन को हम लोगों को बताइए। हे साधु समाज के भूषण, आप देश
काल और पात्र को जानने वाले हैं। इस कलयुग में प्राय सभी लोग अल्पायु हैं। यदि कोई दीर्घायु भी है तो उनकी परमार्थ के प्रति कोई चेष्टा नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति सुबुद्धि से युक्त होता है तो उसे साधु संग नहीं प्राप्त होता है। अगर भगवान की कृपा से साधु संग मिल भी जाए तो वे अनेक प्रकार की बाधाओं से विचलित रहते हैं। साधु संग प्राप्त होने पर भी वह उनसे कथा श्रवण करने पर भी वह उसका पालन करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन आपने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के प्रभाव से विविध शास्त्रों से जिन सार वचनों को एकत्रित किया है समस्त प्राणियों के मंगल के लिए, उन सार वचनों को बतलाइए। शौनकादि ऋषि ने सूत जी को आशीर्वाद वचन कहे। वत्सल भगवान श्री कृष्ण जिस विशेष उद्देश्य से श्री वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से आविर्भूत हुए थे, उनकी अवतार की लीलाओं को सुनना चाहते हैं। भगवान का नाम प्रभावशाली है जिससे भय भी भयभीत रहता है। यहाँ तक कि विवश होकर भी भगवान के नाम का उच्चारण जीव को इस संसार से मुक्त कर देता है। भगवान के चरणाश्रित साधुओं के दर्शन मात्र से ही जीव पवित्र हो जाता है। गंगा जीव को स्नान आदि करने के बाद पवित्र करती है। जैसे कि हमारे इसमें लिखा भी है, गंगा परश करे पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करे यही तो मार्ग है। आत्मा की शुद्धि चाहने वाले जीवों के लिए भगवान के नामों का यशोगान अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी हैं और लीला करने के लिए पुरुष अवतार धारण करते हैं। नारदादि देवगण उन भगवान की परम आनंदमयी लीलाओं का गान करते हैं। हम सब उन लीलाओं का श्रवण करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। कृपया आप उनका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया के द्वारा स्वच्छंद रूप से जगत के पालन के लिए भूभार हरण आदि मायातीत लीलाएं की। रसिक श्रोता भगवान की इन मनोहारी कथाओं को सुनकर बहुत आनंदित होते हैं। इन कथाओं को सुनकर हमारा उन लीला कथाओं को श्रवण करने के लिए विशेष कौतूहल हो रहा है। भगवान श्याम सुंदर अपने स्वरूप को छिपाकर श्री बलदेव प्रभु के साथ अलौकिक लीलाएं करते हैं। इन्हें जीव नहीं कर सकता। हम इन कथाओं को श्रवण करने के लिए पवित्र नैमिषारण्य में उपस्थित हुए हैं। यह कलिकाल जीवों की बुद्धि का हरण करने वाला है। इस दुस्साध्य समुद्र रूपी कलिकाल को पार करने के लिए विधाता ने हम लोगों के लिए आपको भेजा है। हे सूत जी, श्री कृष्ण कवच के समान धर्म के रक्षक, ब्राह्मणों के पालक और योगेश्वरों के द्वारा वंदित हैं। कृपा करके आप हमें यह भी बताएं कि श्री कृष्ण के द्वारा अपने धाम में वापस प्रवेश करने पर सनातन धर्म में किसकी शरण है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। बहुत सुंदर। अच्छा, आपने समझा के बोला, बढ़िया बोला दीदी। आपका ही प्रभाव है, हमारा तो कुछ नहीं। बहुत अच्छे। नहीं, इसी तरह से बोलना चाहिए। समझ में तो आया ना सबको। हाँ, कीर्तन। हरे कृष्णा मैं करूं कि गाइए। हरे कृष्णा मोहिनी दीदी, एक मिनट। हरे कृष्णा दीदी, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रही हूँ कि नेक्स्ट वेडनेसडे से ट्यूसडे टू दुर्गा बोल रही हूँ, फिर वेडनेसडे से हमारा नव योगेश्वर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन्होंने क्वेश्चन अपने बोले हैं तैयार करने को, सबसे पहले आप ही का नाम है दीदी। तो पहला आपका तो आप लोग तैयार करना शुरू कर दीजिए। तो बाद से नेक्स्ट वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो दीदी है, फिर माता दासी दीदी, फिर फाल्गुनी दीदी, फिर निशा दीदी, राधिका दीदी, सपना दीदी, फिर मेरा है और अंकित से लंबा। तो हम सबको ये तैयार करने अपने क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे। लास्ट 3-4 क्लास रह जाए, उसके बाद फिर से शुरू कर दीजिए जिनको बोलना है ना, क्योंकि एक को तैयार करने के लिए 4-5 दिन तो चाहिए। तो आप अपना नाम दे दीजिए सुधा को।
नाम सबके हैं दीदी, मैंने बता दिए अभी। बल्कि आज जो आपने कथा कही, कथा कहने को कही है, जो आप बता रहे थे कि तुलसी महाराज जी का घोड़ा जो ले गया था इंद्र, उसकी कथा पर मेरी प्रार्थना है कि कोई वो बोले जिसने अभी तक नहीं बोला है, क्योंकि जो लोग रिपीट कर रहे हैं अच्छी बात है। हाँ, सबको सभी को बोलना, इससे है। भगवान की वाणी है। अपनी वाणी पवित्र करने का पूरा प्रयास कीजिए। लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता, आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इसका फायदा उठाइए। हरे कृष्णा दीदी, कौन से पेज पे मैं कोशिश करूँ, कौन से अध्याय में है मुझे बताइए। आप दीदी बोल चुके हो, सत्यवती दीदी आप बोल चुके हो। मैं चाह रही हूँ कोई नए लोग सामने आए जिन्होंने अभी एक बार भी नहीं बोला। क्लास में बहुत लोग लगते हैं, तो नए लोग आए, प्लीज अपना नाम बोल दें 1-2 दिन के अंदर और अपना सब्जेक्ट को देख लेंगे ग्रंथ में। कोई कंफ्यूजन होगा तो दीदी से पूछ सकते हैं आप कहाँ पे मिलेगा। तो नए लोग सोचे प्लीज इसके बारे में। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मेरी दीदी शुरू करें। हाँ, एक मिनट दीदी, जब सब कुछ नवयुवंजन हो जाए ना और कुछ जगह हुए तो फिर मेरे को भी इसमें सेट कर लेना, पहले आपके बालका उपदेश में। ठीक है दीदी, पहले एक बार वो पूरा हो जाए फिर नवयोगिंद्र संवाद के नेक्स्ट दिन इनका नाम लिख दो। हाँ, उसके बाद दीदी मेरा संबंध ज्ञान पर, ठीक है, द्वितीय अध्याय। हाँ। एक तो साधना जी लिख रही हैं भागवत, दूसरा भारती लिख रही है। ये लोग अपने अपने लिए बढ़िया बढ़िया अच्छे से छांट के रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भारती के तो मुझे लगता है 6 स्कंद तैयार हो गए, 7वें में है। वो दिन रात लिखती रहती है, दिन रात लिखती रहती है। साधना जी ने भी तैयारी कर दी, बहुत अच्छा है। सुधा तुम्हारे कितने हो गए? सुधा के 2 हो गए शायद। अभी पहले के अंत में होंगे दीदी, द्वितीय के अंत में हो ना? हाँ, फर्स्ट के अंत में। हाँ। ये तो 2-2, 3-3 बार पढ़ती है, याद शायद सब याद कर लिया है तुमने, मेरे विचार से पूरा रट करके लिख रही है। बहुत अच्छे प्रयास है। हाँ, प्रयास हम सब प्रयास ही कर रहे हैं। बाद में तो शंकर जी कह रहे हैं मैं जानता हूँ, सुखदेव जानते, व्यास भी जानते कि नहीं। हम प्रयास ही कर सकते हैं और क्या करेंगे। प्रयास ही, भगवान हमारे प्रयासों को देखते हैं, भगवान हमारी चेष्टाओं को देखते हैं। यशोदा जी की चेष्टाओं को, प्रयासों को देख करके भगवान बंधन में आए। ये ध्यान रखना। हमारे हर प्रयास, सफलता या असफलता वो जाने, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रयासों से वो बड़े खुश होते हैं। दूध ने भी प्रयास किया कि भगवान यदि मुझे नहीं पाएंगे तो इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। तो सबका प्रयास ही भगवान देख रहे हैं। हाँ, मोहिनी गाइए आप। हाँ, यस दीदी, पेज नंबर 67 है। राधा भजने यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। आतप रहित सूरज, आतप नहीं, आतप, आतप बोलो, आतप रहित। आतप रहित सूरज नाही जानी, राधा विरहित माधव नाही मानी। केवल माधव पूजय सो अज्ञानी, राधा अनादर करई अभिमानी। कवही नाही करविता कर संग, चित्तेक्षसी यदि ब्रज रस रंग। राधिका दासी यदि होए अभिमान, शीघ्र ही मिलई तब गोकुल कान। ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी, राधिका पद रज पूजय मानी। उमा रमा सत्या शची चंद्र रुक्मणी, राधावतार सभी आमनाय वाणी। जिन राधा परिचर्या झाकर धान, अकति विनोद तार मांगय चरण। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। ठाकुर भक्ति विनोद, ठाकुर भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, ठाकुर भक्ति विनोद। हरे कृष्णा।
इसका अर्थ भी पढ़ दो। जी दीदी। अनुवाद। श्री कृष्ण का भजन करते हुए भी यदि राधा जी के भजन में मति नहीं लगी तो समझे कि कृष्ण का भजन व्यर्थ ही गया। जिस प्रकार ताप रहित सूर्य को नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार श्री राधा जी को छोड़कर मैं केवल माधव को भी नहीं मानता हूँ। परंतु अज्ञानी लोग मिथ्याभिमान के कारण राधा जी का अनादर कर केवल माधव की ही पूजा करते हैं। अतः यदि किसी के हृदय में रज भाव की, मधुर भाव की प्राप्ति की इच्छा हो तो भूल कर भी ऐसे अभिमानियों का संग ना करें। यदि किसी के हृदय में राधा जी की दासी का भाव अर्थात अभिमान आ जाए तो शीघ्र ही उसे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की प्राप्ति हो जाती है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा, शिव, नारद, श्रुतियाँ एवं लक्ष्मी ये सभी श्रीमती राधिका जी के श्री चरणों की धूलि की पूजा करते हैं। उमा, लक्ष्मी, सत्या, शची, चंद्रा तथा रुक्मिणी ये सभी श्रीमती राधिका जी के ही अवतार हैं। शास्त्र इस बात के प्रमाण हैं। ऐसी श्रीमती राधिका जी की सेवा ही जिनका एकमात्र धन है, भक्ति विनोद ठाकुर उनके श्री चरणों की सेवा की आकांक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। ये अनुराग। वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।